चूरू जिले की सरदार शहर सीट के लिए होने वाले उपचुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ चुका है। बीजेपी ने इस सीट से अपने उम्मीदवार अशोक पिंचा पर दांव लगाया है। पिंचा ने पार्टी के कई बड़े नेताओं के साथ पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इस मौके पर पिंचा ने अशोक गहलोत सरकार की तमाम खामियां गिनवाई। पिंचा के मुताबिक कांग्रेस की सरकार विकास से कोसों दूर है, वो तो बस होटल में बैठकर अपनी सरकार बचाने में ही जुटी रही। आम जनता सरदार शहर की त्रस्त हो चुकी है। बरसात न होते हुए भी गलियों में पानी भरा रहता है, आम रास्ते अवरुद्ध है, सफाई के नाम पर नील है। तो ये शहर की समस्या है। ग्रामीण क्षेत्र में भी बहुत भयंकर समस्या है। किसान बिजली के नाम से जूझ रहा है और 3,000 किसानों ने 2 साल पहले डिमांड नोटिस भरे थे। डिमांड नोटिस का नियम यह है कि 90 दिन के बाद में विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन 3,000 किसानों ने कुएं खुदवा लिए, 10-10, 12-12 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया। 2 साल से ये कांग्रेस की सरकार उनको विद्युत कनेक्शन नहीं दे रही है। तो सरदार शहर इरिगेशन के हब बन रहा था, वो 10 साल पीछे चला गया, क्योंकि उन्होंने एक भी सरदार शहर में GSS नहीं बनाया। पिछले वसुंधरा जी की सरकार में सरदार शहर में यहाँ 132 kV का एक GSS भानीपुरम बना। राजस्थान में 220 kV के GSS 2 केवल स्वीकृत हुए थे, उसमें से एक सरदार शहर के आलासर में स्वीकृत हुआ था। तो किसान त्राही त्राही कर रहा है, आम जनता त्राही त्राही कर रही है और सरकार है जो होटलों में व्यस्त है। 4 साल इनके बीच में ऐसा युद्ध चलता रहा। राजस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा नुकसान इस 4 साल में हुआ। जीत के लिए एकदम से आश्वस्त है, क्योंकि इस सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि आने वाला समय आपका नहीं, आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बीजेपी की जीत का पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि जातिगत समीकरण साधने वालों की इस चुनाव में बोलती बंद हो जाएगी। राठौड़ ने RLP को भी आड़े हाथ लिया। शंखनाद हमने कर दिया है। हमारे उम्मीदवार साधारण कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा मिलने जुलने वाले इस धरती के पुत्र अशोक पिंचा जी ने नामांकन दाखिल किया है। पूरी भारतीय जनता पार्टी हमारे इस चुनाव के प्रभारी अर्जुन मेघवाल के नेतृत्व में हम एक जगह पर हैं। हम पूरी पार्टी मिलकर अशोक पिंचा को जिताएंगे और उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, जिन मुद्दों के आधार पर आज से ठीक 4 साल पहले यहाँ कांग्रेस पार्टी के जीतने का मौका जनता ने दिया था। एक भी वादा अगर सरकार को पूरा कर लेती तो शायद ये नौबत नहीं आती। इस बार हर हालत में ना कोई सहानुभूति रहेगी ना और। इस बार अशोक पिंचा जीतेंगे, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जातीय समीकरण के आधार पर कभी चुनाव नहीं लड़े। मैं खड़ा हूँ इस पड़ोस के जिला मुख्यालय से 7 बार लगातार जीता हुआ। मेरी जाति के वोट भी वहाँ 15, 16, 17 हज़ार वोट होंगे। इसलिए इस जिले के अंदर जातीय समीकरण के आधार पर नहीं, हम कार्यकर्ताओं के संगठन के आधार पर, कार्यकर्ताओं के बूते के आधार पर और हमारे जन आधार के आधार पर चुनाव मैदान में और जीतेंगे। RLP का दावा है कि ये एक तरह से उनके सपने हैं, शेख चिल्ली के सपने हैं। RLP का यहाँ कोई संगठन नहीं, कोई आधार नहीं। RLP का जातीय कार्ड यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ के किसान हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। अशोक पिंचा के नामांकन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। मेघवाल ने कहा कि इस बार सरदार शहर का उपचुनाव बीजेपी जीत कर ही रहेगी। राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है उसके विरुद्ध बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन वो 2 मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है भ्रष्टाचार, जो अपनी हदें पार कर चुका है। दूसरा है कुशासन। जब कुशासन आता है तो दलितों पे अत्याचार बढ़ जाते हैं, महिलाओं पे अत्याचार बढ़ जाते हैं, और ये एरिया है यहाँ भी अपराधों की घटनाओं में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है, और ये कुशासन का ही परिणाम है। ये 2 मुद्दे, भ्रष्टाचार और कुशासन, को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। हमारे जो अशोक पिंचा हैं, ये बेदाग हमारे प्रत्याशी हैं। चरित्र इनका बहुत साफ सुथरा रहा है, और कार्यकर्ताओं ने जब हम रायशुमारी करने आए थे तो अधिकतर कार्यकर्ताओं ने इनका नाम लिया था। मुझे लगता है सारे कार्यकर्ता इनके पक्ष में चुनाव में लगेंगे और निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। सरदार शहर उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही हैं। खुद अशोक गहलोत अपने उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। सरदार शहर सीट अब दोनों ही पार्टियों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है। राजस्थान तक के लिए चूरू से विजय चौहान की रिपोर्ट।